तो डायबिटीज़ के साथ हमने देखा कि कुछ और भी सिस्टम अफेक्ट हो जाते हैं नर्व्स के, जो कि बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, लक्षण प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी वो ऑटोनॉमिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो जैसे हमारे खाने की जो नली है उसको वो प्रभावित करते हैं, जिससे बार बार नोज़िया, बेल्चिंग, जी घबराना या जी मचलाना भी होता है, और खाने के बाद पेट ऐसा भरा हुआ लगता है, और कभी कभी डायरिया और लूज मोशंस भी होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और दूसरा जो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में देखा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक मेजर प्रॉब्लम होती है इस समस्या में। और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, जिसमें कि ब्लैडर से यूरिन लीक होता है और पेशेंट को बार बार यूरिन करने जाना होता है, कई बार वो रिटेंशन हो जाता है, रुक जाता है और यूरिन पास भी नहीं होता है। तो ऐसे समय में आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसके बाद डॉक्टर लोथिका ने एक और ख़ास बात बताई कि इन सब चीज़ों के पीछे जो बात है वो है कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। तो इसलिए हमारा जो मेन स्ट्रेस रहेगा कि आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा हो। डायबिटीज़ के कंट्रोल, ऐसे रिसर्च से पता चलता है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल अगर अच्छा रहेगा तो ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम हैं, और आप इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहना चाहिए, और डायबिटीज़ का कंट्रोल भी नॉर्मल रहना चाहिए। The blood sugar, the blood pressure is also required. You need to keep your blood pressure well controlled, the cholesterol level well controlled. Besides that, if you are smoking, that needs to be stopped, because smoking also affects the nerves. Of course, alcohol also needs to be reduced. The consumption of alcohol needs to be reduced or kept within control. It's not a total no-no, but definitely there needs to be some control on that also, because these are all the effects, these are all the factors that can worsen the damage that occurs due to the diabetic neuropathy. हमने देखा कि न्यूरोपैथी के साथ साथ उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अल्कोहल भी बंद करना चाहिए या कम से कम कर देना चाहिए। अल्कोहल का भी उसमें रोल रहता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्मोकिंग का। स्मोकिंग इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड और नॉट एडवाइज्ड। हम उसकी सलाह नहीं देते हैं डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि उनके साथ उसके चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इन सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम हमारे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन कम कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर और भी लेंगे, जिसके अंदर इन सब बातों को दोबारा से रिकैप कर सकते हैं। Okay, so what is neuropathy? न्यूरोपैथी डायबिटीज़ में एक नर्व डैमेज होती है जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, और सेंसेशन उनके वीक हो सकते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं। Yes, neuropathy is the damage which occurs to your nerves, not to your nervous system, not to make you nervous or anything, but this is what makes your nerves become damaged, and usually this occurs because in this case neuropathy that we are referring to is diabetic neuropathy, and this is that when the high blood sugar is there, they damage the nerves slowly and progressively. Then how will I feel if I have neuropathy? क्वेश्चन इज कि हाउ आई फील इफ आई हैव न्यूरोपैथी, या अगर हमें न्यूरोपैथी तो उसे कैसे पता पड़ेगा। तो न्यूरोपैथी अगर रहेगी तो हमारे सेंसेशन कम हो सकते हैं, पाँव में झंझनाहट हो सकती है, पाँव सुन्न हो सकता है, और पाँव के अंदर कोई कट या चोट लग जाए तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। So actually what is there is that there is no sensation. So a lot of times most people do not realize that they have neuropathy, which is why most people with diabetes should check their feet every day, particularly because that's the most commonest manifestation of neuropathy. So they must check their feet every day, wash them, clean them, check that there's no cuts, calluses or any wounds on the feet. So this is very important because usually, like I said, you do not know that you have neuropathy. Another thing is that if you have any complaints wherein
your either the bladder function, you feel the urine is you are not able to pass properly, you must report this to your doctor. If you feel that your stomach is getting very full, there's a lot of gas formation, this also could be because of diabetic neuropathy. So these are the things that we need to report, because usually we do not think, most of the time if we have gas we feel that it could be because we've eaten something, maybe that food was particularly gassy or something like that. But if this is recurrently happening, then it is better that you should inform your doctor, and maybe some evaluation and whatever treatment is required can be done at that point of time. हमने देखा कि न्यूरोपैथी की वजह से सेंसेशन वीक हो जाते हैं और ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता है कि पाँव में कुछ चोट लगी है या पाँव में झंझनाहट हो रही है या सेंसेशन कम हो गए। ऐसे केस में अगर ये एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि जिससे आपको बाहर का टेम्परेचर, सेंसेशन और ये चीज़ें मालूम पड़ती हैं। तो अगर ये डैमेज हो जाता है तो अब उस पर्सन को, डायबिटिक पर्सन को नहीं मालूम पड़ता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। तो कई बार पेशेंट अपने पाँव पे गर्म पानी भी डाल देते हैं उसको ठीक करने के लिए, झंझनाहट को कम करने के लिए या सुन्नता को हटाने के लिए, उससे वो और डैमेज हो जाता है। तो इस तरह से न्यूरोपैथी हमारे को अफेक्ट डायरेक्टली करती है। और आप इसके बारे में what happens if your nerves are less sensitive? So if the nerves are less sensitive, then the proper signal will not be communicated to the brain. तो टेम्परेचर एंड ऑल जैसे मैंने बताया वो एग्जैक्ट सेंसेशन नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना है। अगर गर्म भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको मालूम पड़ेगी गर्म है, और वो उसको ठंडा समझ के भी यूज़ कर सकता है और डैमेज कर सकता है। Yes. So ideally, if you are not able to feel the sensation on your feet, in this case we are talking about the feet, so then what happens is that you tend to put your either your bath water is very hot, you tend to have burns on the feet. A lot of people we have seen that they have burnt their feet either because maybe they lit a matchstick, and how women sometimes at home will just light a matchstick and throw it on the floor thinking that okay, it will go off on its own. But sometimes I have seen patients who have come with burns on their feet because of that, and they have not realized because the sensation is not there. Similarly, a lot of people have foreign bodies in the feet, in the shoe, in the footwear, and sometimes the nail of the shoe hurts them. So those are the things that you need to be a little careful about and see to it that the feet are looked after properly. Besides this, of course, the other sensations, like we said, that the sensation of fullness of the stomach, the sensation of fullness of the bladder, these are things that will occur over a period of time. Now, what happens if the nerves are more sensitive? So if the nerves are more sensitive, then the burning and burning sensation will be more, and बर्निंग के साथ साथ में उनको नंबनेस भी हो सकता है, बर्निंग भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में उनको ज़्यादा एक्टिव सेंसेशन मिलेंगे और वो उनके पाँव में और प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। A lot of times when the nerves are oversensitive, then there is a lot of burning in the feet, tingling, extra sensations. So sometimes even wearing the clothes or wearing a pair of socks might burn the patient, because they feel that something is there, they are unable to wear any clothes like that. Also, another thing that happens is that they all the time are feeling that their feet are getting hot, especially when they wear shoes. So they are very uncomfortable in that. So those are the few things which occur when your sensation is excessive. So ये तो बातें हुई कि नर्व के साथ क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, या एक पेशेंट उसके साथ क्या कर सकता है अगर उसको न्यूरोपैथी के बारे में पता लगा है तो। So neuropathy के लिए the first thing that we have to do is a diagnosis should be made that there is actually neuropathy or there is some other reason for these pains that are there. If it is related to diabetes, then the blood sugar must be well controlled, HbA
HbA1c should be less than 7%. The blood pressure needs to be well controlled. The blood pressure should be as close to 120/80 as possible. The lipid levels also need to be well controlled. If they are smokers, then they need to stop smoking. If there is some deficiency in the diet, especially like B12 deficiency and things like that, then those supplements need to be taken. Besides that, sometimes if the pain is too much, maybe some painkillers are given by the doctor, of course under medical supervision. It should not be taken on your own. And also a lot of time other people tell you things, and at that time, because you're in such severe pain, you listen to it. Please do not listen to other people. Preferably report to your doctor and see that whatever treatment is available you are able to get. हमने बहुत सारी बातें की आज न्यूरोपैथी के बारे में, और हमने ये जाना कि अगर न्यूरोपैथी है तो न्यूरोपैथी को कंट्रोल कैसे करना है। न्यूरोपैथी को कंट्रोल करने के लिए आपको अपना कंट्रोल मेटाबॉलिक कंट्रोल इम्प्रूव करना है। तो हमारा फार्मूला ABC का रहेगा, A फॉर A1C, B फॉर ब्लड प्रेशर एंड C फॉर कोलेस्ट्रॉल। तो हमें इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। HbA1c 7% से कम होना चाहिए, ब्लड प्रेशर 130/80 के करीब या उससे नीचे होना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल आपका रेंज में होना चाहिए। तो ये खास बातें हैं जो हमें इस प्रॉब्लम को फर्दर बढ़ाने से बचा सकती है। तो कंट्रोल अच्छा रहेगा तो जो भी डैमेज हुआ है और आगे डैमेज नहीं होगा। इसके साथ साथ हमने बात करी है विटामिन B12 के बारे में भी, जो हमें इन्वेस्टिगेशन से पता पड़ता है कि विटामिन B12 अगर लो है तो उसको भी सप्लीमेंट किया जा सकता है। डाइट पे आपको ध्यान रखना है और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा डायबिटिक पेशेंट बनाना है। तो एक बार फिर मैं सभी दर्शकों का स्वागत करूंगा और उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने आकर के और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करेंगे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और डॉक्टर लोधी का और भी हमारे लिए कुछ बात लगी बताने को, तो हम उनकी भी बात देखते हैं। So like I said, the most important nerve damage that occurs is the foot. The foot, our feet are very precious. We must look after them every day. See to it that you wash your feet, preferably at the time of bath, and again in the night before going to sleep. They must be washed clean, especially between the toes. Thereafter, you must dry it properly with a nice clean towel, and put some moisturizing lotion on the feet so that they are nice, moist and supple. At that same time, when you are moisturizing it, you should check your feet to see for any cuts or any bruises or any discoloration. Check the nails. All these things are very important to be checked every day. If there is anything like that, then you should report to your doctor to see that if any treatment is required, you can get the appropriate treatment. तो इन सब के साथ हम मिलकर के आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और कोरोना के बारे में वही अपनी हिदायतें याद रखेंगे जैसा कि लास्ट टाइम भी बताया था। To stay safe, maintain social distancing, and please wear a mask when you are out in public areas. Also at home, if there are other people in the house, especially when outsiders come to visit, those are the times that you must wear a mask. Social distancing रखनी है, सैनिटाइजेशन रखना है। तो इन सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेंगे और अगले प्रोग्राम में एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। उसके लिए आप इंतजार करिए और देखते रहिए। See you next week, same time, Thursday, 4 p.m. on Facebook Live. Okay, bye. Take care.